घंटी बजाओ बंटी बजाओ बंटी जब हटाओ। आवाड़ साहब यहाँ पहली बार 2009 में उस वक्त उन्होंने कौन सा काम वालों ने लाए। अभी हमारे बोलेंगे देखो ये लोग बीजेपी सामने आ गई। आपके पास कुछ वीडियो प्रूफ? अभी वीडियो प्रूफ तो तोड़ने वाले को वोट चला जाएगा, मस्जिद तोड़ने वाले को वोट चला जाएगा, लीगल नहीं है। खुदा ना बोल के उसको तोड़ा गया तो हम क्या करें। नजीब मुल्ला का बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूर पड़ेगा कि मुमरा के 5,000 है, कल 10,000 जावेद सिद्दीकी खुद बोल रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो खामोश नहीं है बेचारे। अभी कैसा देखते हुए उनकी पैरों तले जमीन हिल गई। उन्होंने बीजेपी के झंडे लेकर आए। से 15 सालों से ना एजुकेशन मिल पाया ना हेल्थ केयर इंक्लूडिंग कब्रिस्तान में आपको एक बेहतर अवार्ड प्लेस साहब अगर डेवलप थे तो आज वो आमदार है, उनको हॉल लाना चाहिए था। बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी को सपोर्ट घर थोड़ी ना चला रही है जो नगर सेवक के आमदार की ऑफिस आमदार है। की ऑफिस तो यहाँ पे मुमरा में नहीं, आने में उधर जाएंगे तो बोलते हैं आप आएंगे 7-6 घंटे में, उधर जाएंगे तो बोलते हैं आप आएंगे 7-6 घंटे में भी नहीं आते। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने चुनाव पे चर्चा किया है, मगर हमने इससे पहले जो चुनाव पे चर्चा किया है वो कल्याण ग्रामीण क्षेत्र का किया। आज हम मौजूद हैं कलवा मुमरा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद है अश्विन राउत जी। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। मैम, जो फिलहाल मुमरा के हालात चल रहे हैं, एक तरफ नजीब मुल्ला जी, एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी, हमारे चैनल पे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि नजीब मुल्ला जी ने राबोड़ी में क्या डेवलपमेंट किया है जो वो मुमरा में आप संभालने की बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जब आवाड़ साहब यहाँ पे आए थे पहली बार 2009 में, तो वो उस वक्त उन्होंने कौन सा काम किया था। उन्होंने तो सेक्युलर के नाम पे ही वोट लिया था ना। उन्होंने राजन दादा जो हमारे स्थानिक थे, तो उस वक्त माहौल ये उनके खिलाफ फैला दिया था कि इनको अगर हम वोट देंगे तो शिवसेना को वोट चला जाएगा, तीर को वोट चला जाएगा। उस वक्त शिवसेना किसके हाथों में? ये उद्धव ठाकरे के हाथ में थी ना, बाल ठाकरे के हाथ में थी। ऐसा दिखाया जा रहा था कि अगर वोट उनको देंगे तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को वोट चला जाएगा, तो इसके लिए सेक्युलर को आप वोट दो। तो उस वक्त इन्होंने कौन से बड़े काम किए थे जो लोग सवाल इस तरीके आज उसी शिवसेना के साथ अलायंस में? हाँ, अलायंस में भी है। और आपने देखा होगा कि टोरेंट कंपनी, इनको बिजनेस करने के लिए बीजेपी चलेगी। टोरेंट कंपनी बीजेपी की, क्रिस्टल कंपनी बीजेपी की, आरएसएस की महामुमरा देवी, तो मतलब इनको बिजनेस के लिए सब चलेगा। अश्विन मैम, जैसे देखा जाता है आप खुद एक नगर सेविका रह चुकी हैं, तो आपकी जो काम होते हैं, मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से नगर सेवक के काम गटर नाले और साफ सफाई होते हैं। तो अगर नजीब मुल्ला जी ने राबोड़ी में कब्रिस्तान पे या ऐसे कुछ मुद्दों पे काम नहीं किया तो वो उनका काम था, उन्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो लगातार 2002 से लेकर अब तक वो नगर सेवक चुनकर नहीं 15 साल का, और 15 साल नहीं 20 साल का कार्यकाल होता है। और उससे अलग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इलीगल बांधकाम नहीं है। वहाँ पर आप देखोगे तो ज्यादा मतलब देखोगे तो पानी की तकलीफ नहीं है इतनी। 24/7 हार्स राबोड़ी में, जहाँ के नजीब मुल्ला जी नगर सेवक थे, वहाँ पे 24/7 हार्स पानी लगातार आता है। मुमरा की हालात से काफी अच्छी हालात है वहाँ। हाँ, और कब्रिस्तान का भी आपने देखा होगा, वहाँ के कब्रिस्तान में और हमारे यहाँ के कब्रिस्तान में क्या फर्क है। मैम, कब्रिस्तान का मुद्दा तो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ के भी कब्रिस्तान में बारिश के वक्त पानी निकलता है, जिस तरीके से मुमरा के जो एमएमएलए का जो कब्रिस्तान है उसमें भी बारिश के वक्त ही पानी। मैडम, बारिश के मौसम में ऊपर आसमान नीचे जमीन है तो पानी आना लाजिम है, लेकिन जो गंदा पानी ऐसे ही आता है, जो वहां पर मिट्टी सही नहीं डालने की वजह से बॉडी जो है डिजोल्व नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बॉडी सड़ जा रही है, जो स्मेल आती है जब आप कब्र खोदते हो, तो वहां की आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुर्दों की हालत होती है। जो आज हमारे साथ मुन्ना साहिल, जो मुन्ना भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसकी वजह क्या है? अगर आप सोचोगे तो उनके भाई भी उसी कब्रिस्तान में दफन है, तो कहीं ना कहीं आज उनको भी ये चीज का बुरा लगता है ना। आज हम जो अलग हुए हैं, इसकी क्या वजह है? कि हमको भी ये लगता है कि हमारे मरहुमीन वहां पे दफन है और उनकी क्या हालात है। मैम, एक और टैग सबसे बड़ी बात तो वो लीगल नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर इलीगल बोल के उसको तोड़ा गया तो हम क्या करेंगे? तो लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि वो आज अभी मतलब जीते नहीं है तो वो बोल रहे कि तोड़ो तोड़ो, गुस्से में आके ऐसा दिखा रहे। कल को अगर डिप्टी सीएम बने, ये बने, तो मुमरा वालों को कहाँ से पूछने वाले हैं वो? भाई मुमरा वालों, आंखें खोलो, अभी भी सोचो, क्योंकि मैम अभी नहीं तो कभी नहीं। टैग आप लोगों के साथ लगा हुआ है, बीजेपी का टैग, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डराया जा रहा है। ये चीज से हर मुसलमान वाकिफ है, तो आप क्या मैसेज देंगे ऐसे मुसलमानों को जिनको बीजेपी के नाम पे डराया? देखिए, बीजेपी के नाम से ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर हम लोग सत्ता में, अजीत दादा पवार अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तो वक्फ बोर्ड की जो कमेटी अजीत दादा के बोलने पे बनी है,
वो नहीं बनती थी। आज वक्फ बोर्ड की कमेटी में 4 मुस्लिम खासदार है। अगर अजीत दादा ने प्रेशर नहीं किया होता तो वक्फ बोर्ड की कमेटी नहीं बनती थी, डायरेक्ट इन लोगों ने बिल पास कर दिया होता। कौन क्या कर सकता था, जैसे 3 तलाक का बिल भी उन लोगों ने पास कर दिया। और जो सेकुलर थे वो तो वहां से भाग गए थे खासदार, वो तो वहां पे मौजूद भी नहीं थे। तो आप किसको अच्छा बोलोगे, अजीत पवार को अच्छा बोलोगे या इनके सेकुलर? बीजेपी से डर होना चाहिए मुसलमानों को या नहीं? क्यों भाई, बीजेपी क्या भूत है जो मुसलमानों को डर? अगर कहीं ना कहीं मुसलमानों के 2009 में भी इन लोगों ने गुमराह किया था, और दोबारा अगर पब्लिक आज गुमराह होती है तो नुकसान लोगों का है, नजीब मुल्ला का नहीं है। नजीब मुल्ला के बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा, नजीब मुल्ला के इमेज में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज का फर्क जरूर पड़ेगा कि मुमरा के जो आज टोरेंट के बिल 5,000 है, कल 10,000 होंगे, क्योंकि आज इन लोग प्राइवेट बिल्डिंगों के काम भी करके दे रहे। तो आप ये सोचो कि आज ये जो काम करके दे रहे हैं तो इसका पैसा किससे वसूल करेंगे? मैम, जो इलेक्शंस के दौर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी की हवा पिछले 15 सालों से, तो क्या लग रहा है उस हवा के अपोजिट चल के नजीब मुल्ला जी मुमरा में जीत कर आ पाएंगे? देखिए, सवाल हवा का नहीं है, सवाल विकास का है। 2019 में भी हम जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में थे और विकास के मुद्दों को लेके ही हमने बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जीत भी दिलाई थी। लेकिन जिस हिसाब से हमने उनका साथ दिया था वो अपनी बात पे खरे उतरे नहीं है। आज उन्होंने जो टोरेंट को ला के पब्लिक का हाल बुरा हाल करके रखा है, कब्रिस्तान का जो हाल बुरा करके रखा है, तो किस तरीके से पब्लिक इनका साथ देगी? मैम, फिलहाल मुमरा वासियों के पास सिर्फ कब्रिस्तान और टोरेंट के अलावा कुछ और विकास का मुद्दा है आपकी पार्टी की तरफ से, इन 2 मामला को छोड़कर? देखिए, मैं जो बच्चों के खेल के मैदान की बात हो गई थी वो मैदान हमने देने की बात कर दी है। जो ट्रैफिक का मुद्दा था, यहाँ से एक ब्रिज बनने वाला है। कैसा है, हमने जो काम का बजट लाया है, जिसका क्रेडिट लेके आज ये नारियल फोड़ के अपने काम करा रहे, वो बजट भी हमने ही लाया है। ये तो आप बेहतर जानते हो क्योंकि प्रेस वालों को पहले ही हम लोग बाइट दे चुके थे इस सिलसिले में। तो ये कैसा है दूसरे के बच्चे को गोद लेने का और अपना बोलने का? अश्विन मैम, आप पिछले कई सालों से उन्हीं के साथ काम कर रही हैं और शायद हमारे नॉलेज में तो नहीं है मगर आपने उनके लिए भी वोट मांगा होगा, उसके बाद में आपके साथ धोखा हो गया और आपकी आंखें खुली, आपने उनका साथ छोड़ा, नजीब मुल्ला जी के साथ आ गई। तो इस बात की कितनी गारंटी है कि नजीब मुल्ला जी उनकी तरह मुमरा वासियों को धोखा नहीं दे? देखिए, कैसा है ना कि अगर हम लोग अभी भी अगर अवार्ड साहब का साथ देते तो हम सवाल पूछने का हक नहीं रखते थे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हम नजीब मुल्ला का साथ देते हैं तो हम सवाल पूछने का हक रखते हैं और उन्हें चेंज करने का भी हक रख सकते हैं। मतलब अगर 5 साल नजीब मुल्ला जी ने मुमरा के लिए काम नहीं किया तो अगली बार श्योरिटी है कि आप उनको ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं किया तो? नहीं, देखिए, वो इंसान ने जब एक नगर सेवक रहते हुए, अभी तो हम लोग नगर सेवक भी नहीं है 2 साल से, उसके बावजूद भी उसने इतना करोड़ों का बजट लाया मुमरा के लिए। हमारी टीचरें नहीं थी, हमने कंटिन्यू अवार्ड साहब से कहा था कि भाई यहाँ पे टीचरों की कमी है, लेकिन उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन नजीब मुल्ला ने 6 महीने के अंदर टीचरें लेकर आया, कब्रिस्तान के लिए इतना बजट लेकर आया, उसके बाद में हॉस्पिटल को जो है, ये जो अभी इन लोग प्राइवेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की बात कर रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों को कैंसर और टीबी वगैरह के लिए जो बाहर जाना पड़ता है उसके भी डॉक्टर्स से बात चल रही है, एक इससे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला मतलब कहीं ना कहीं एक बदलाव की हवा चलने तो उसने कुछ बनने से पहले ये सब काम किया है। तो आप एक हेल्थ मिनिस्टर होके 1.5 साल में जो नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग हाउसिंग मिनिस्टर, या मतलब इतने होने के सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और हाउसिंग मिनिस्टर थे तो भी आपने कोई मतलब अच्छी स्कीम नहीं लाई मुमरा के लिए। आज मुमरा में आप देखो 8-8, 9-9 माले की बिल्डिंग है लेकिन पानी की सहूलत नहीं है, सेप्टिक टैंक नहीं है, डायरेक्ट मतलब ड्रेनेज को डायरेक्ट छोड़ा गया है, सीवरेज के जो काम पुराने हमारे थे वो भी मतलब कहीं पे कनेक्ट की हुई नहीं है। कहीं ना कहीं सारे मामला पे आप इनलीगल कंस्ट्रक्शन को दोषी मानती हैं? यानी देखिए, दोषी तो है ना, पानी का अभी नुकसान हो रहा है, लोगों को पीने के पानी की सहूलत नहीं मिल रही है। हमारे रिजर्वेशन के जो प्लॉट्स थे, देखिए उनके साथ में रहने वाले जावेद सिद्दीकी खुद बोल रहे हैं, जो अभी फिलहाल तो खामोश है। खामोश नहीं है बेचारे। अभी कैसा है कि ठीक है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। नहीं, बोलने का मौका दिया जा रहा है लेकिन वो सच ही रहता है। तो अगर इंसान खामोश हो जाए उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, जो वॉशिंग मशीन वाली सच, हाँ, वहाँ पे सच खत्म हो रहा है ना, ऐसा है। तो वो बेचारे झूठ बात नहीं कर सकते ना हमारे जावेद, इसलिए खामोश है, इसलिए वो खामोश है। मैम, अभी हमने कुछ सुना कि जो 28 तारीख को नजीब मुल्ला जी की रैली होने वाली है, इसमें फिर इनकी कोई ना कोई साजिश चल रही है, तो क्या वो साजिश है? देखिए, इनकी रैली में मामा, अपने क्या नाम है उनका, वो बालिया मामा है भिवंडी के, वहां से बसेस भर के आई, शिलफाटा से बसेस भर के आई। आपने देखा होगा कई वीडियो, हाँ, कई वीडियो ऐसे चले
के जिसमें 200-250 रुपए और 300 रुपए वाली बात चली। अल्हम्दुलिल्लाह नजीब मुल्ला के साथ गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी तबका जुड़ा हुआ है और हर कोई यही कह रहा है कि हमको बदलाव चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फर्क दिखाई दे रहा है और इसी बात को देखते हुए उनकी कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन हिल गई है। तो उन्होंने बीजेपी के झंडे लेकर आए, जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन में उन्होंने लगाया था बैनर कि ये लोग बीजेपी के लोग है, कमल के फूल है। अरे भाई लड़ना है तो आप बोलो ना, अपने 15 साल के आप मजबूत दावेदार हो ना, तो इस डर किस चीज का है? क्यों इस तरीके की ये छोटी हरकत ये कर रहे हैं? झंडे किसने लाए? लाने वालों ने लाए। अभी हमारी रैली में हिलाएंगे और बोलेंगे देखो ये लोग बीजेपी की है, इनकी असलियत सामने आ गई। तो आपके पास कुछ वीडियो प्रूफ्स हैं इस बात के? अभी वीडियो प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमारे ही अपने बेचारे हैं जो अच्छा, कुछ इफ लोग सपोज हैं। अगर ऐसा कुछ हाँ। होता है तो आप पहले से अवेयर कर रही हैं लोगों को? नहीं नहीं, अवेयर नहीं करी, ये हकीकत बात है, इन्होंने ही लाकर रखे हैं। अभी देखिए कैसा है, मैं भी इनके साथ इतने साल रही हूँ तो मुझे भी मालूम है ना, हमारे भी कुछ लोग इनके साथ में ही रहते। तो इन्होंने खास थाना से झंडे मंगाए हैं, इनकी गाड़ियों में झंडे आए बीजेपी के। 28 तारीख की रैली को खराब करने। हाँ, 28 तारीख की रैली को खराब करने के लिए ये सिर्फ ये लोग एक ही बात करते हैं, ये लोग बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले। अरे बीजेपी से क्यों डरा रहे हो? तो डर तो है ना मुसलमानों को बीजेपी से, इतने सारे जो कानून मुसलमानों के अरे अगेंस्ट। मुसलमानों के लिए पहले कानून फटाफट फटाफट पास हुए, जब से अजीत दादा ने सपोर्ट किया है कौन सा कानून पास हुआ है बताओ? देखिए मेरे साथ हमारे गांव के कुछ बच्चे भी है, आप इनसे भी मतलब थोड़ा अगर ये समझ सकते हैं कि इन लोगों को, ये बेरोजगार है, इनको रोजगार नहीं मिला है। कुछ मतलब इनके साथ के दोस्त लोग जो है, जो नशे में बेचारे मुब्तिला हो गए, कहीं ना कहीं इनके दिल को कहीं ना कहीं दुखा है, इसलिए आज ये नजीब मुल्ला के साथ है। अगर इनके साथ में इंसाफ होता तो क्या ये इस तरीके से यहाँ पे आके बैठते क्या? हमारे साथ कोसागांव के कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से 15 सालों में जो चीजें युवाओं को चाहिए थी वो मिल पाई है या नहीं मिल पाई। माजी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। अभी अश्विन मैम ने बताया कि किस तरीके से कोसागांव के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, मतलब बेरोजगारी की वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इन चीजों को आप कैसे देखेंगे? मैं ऐसे देखता हूँ क्या, जैसे आज तक तो बेरोजगारी तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को तो नशे का तो भूत ऐसा चढ़ा है 2009 के बाद, क्या उसका तो आप पूछो ही मत। उसके बाद में आवाड साहब ने, जो 15 साल से आवाड साहब यहाँ पर है, तो आवाड साहब ने अभी 5-6 साल तो हो गए कि तोरण लाए हैं, प्राइवेटाइजेशन किए हैं। जी, प्राइवेट। वो तो वैसी है, लोगों को जहाँ 250-300 बिल आ रहा था, 2-2 हजार रुपये बिल आ रहा है, गरीब लोग परेशान है उससे। और एज ए युवा, एज ए यंगस्टर्स, आपको क्या लगता है कि मुमरा में और कौन सा विकास होना चाहिए था जो एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी द्वारा नहीं हुआ? अवार्ड साहब अगर डेवलपमेंट करना चाहते थे तो आज 15 साल हो गए वो आमदार है, उनको एक शादी का हॉल लाना चाहिए था जिसमें गरीब बच्चे लोग की 2-3 हजार रुपये में शादी हो जाती थी, तो गरीब लोग भी उनको दुआ देते थे, तो ये इलेक्शन आराम से वो जीत जाते थे। एक स्टेडियम तो उन्होंने दिया है, अगर किसी को जरूरत है तो वहां पे जाके अपने फंक्शंस लोग कर सकते अगर उन्होंने वो एक स्टेडियम दिया है तो हमने देखे है कि जो हमारे नासिर खान बुबेरे जी है वो हर साल एक मैच रखते हैं, हैं। जी, वो हर दिन का 75,000 रुपया भरते हैं, जाके पूछे नासिर भाई से भी। तो आप इन चीजों से खुश नहीं हैं? नहीं, कुछ तो और नहीं है। क्या लगता है क्या चीजें होनी चाहिए मुमरा में? और चीजें तो ऐसे बहुत सी होनी चाहिए थी, मगर लोग गुमराह हो जाते ना टाइम पर, किस तरीके से गुमराह हो जिस रहे तरह ऐसा बीजेपी बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं, ये सही हैं? तो बात बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी को सपोर्ट नहीं, बीजेपी के अपना घर थोड़ी ना चला रही है। मैं भी कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हो और खा रहे हो, लोग कमा रहे हो और खा रहे। बीजेपी के अपने घर पे आके खाना खिला रही है क्या अपने को? तो अगर नजीब मुल्ला जी को लोग वोट देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होगी, ऐसी लोगों की मेंटेलिटी सेट हो रही है। आप मुल्ला क्या जी को अगर लोग वोट देंगे तो बीजेपी मजबूत होने का कोई इसमें ये नहीं है। नजीब मुल्ला जी अगर जीत के आते तो बहुत से अच्छे काम होने के चांसेस है। क्या काम आपको लगता है? जैसे कि अभी राबोड़ी में आप जाके देख लीजिए, वहां पर उन्होंने अच्छे मतलब उनके ऑफिस पे कभी भी जाना, एक नगर सेवक है वो, आमदार के ऑफिस पे भी इतनी भीड़ नहीं रहती है जो नगर सेवक के ऑफिस आमदार की ऑफिस है कहाँ? आमदार के ऑफिस तो यहाँ पे मुमरा में आज तक कभी नहीं दिखी है। ही नहीं है। थाने में थाने में उधर जाएंगे तो बोलते हैं अभी 2 घंटे में साहब आएंगे, साहब 6 घंटे में भी नहीं आते। तो जो आपको 15 साल में एक ऑफिस नहीं दे पाए वो डेवलपमेंट। वो सही डेवलपमेंट बात। क्या देंगे? और सही बात। उसके बाद में मैं तुम्हारे को बता दूं, नजीब मुल्ला जी जो है ना, वो गरीब बच्चों की फीस भरते राबोड़ी में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए साल में, जी, तो मुमरा में भी वो भरेंगे। आमदार होने के बाद तो करोड़ भरने की भी ताकत रखते हो। 17 लाख की आबादी में 20-25 लोगों का क्या ही काम हो पाएगा? 20-25 लोग नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो 20-25 लाख जब वहां भरते हैं राबोड़ी में, तो यहाँ पर आने का 1 करोड़ भी भरेंगे वो।
ये अगर ना मुमरावासी उनको सपोर्ट करें, मुमरावासी उनको सपोर्ट करना ही चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक वो मुमरावासी को इतना ही मेरा मैसेज है क्या नजीब मुल्ला जी जो है आज के यूथ है वो भी उनको खुलकर सपोर्ट कीजिए। बीजेपी के नाम से कोई गुमराह मत होइए, बिंदास सपोर्ट कीजिए और बिंदास घड़ी के बटन पे वोट दबाइए, बिंदास अपना वोट दीजिए। और आपकी बार खुल्लम खुल्ला नजीब मुल्ला, घंटी बजाओ बंटी हटाओ। आपने सुना अश्विन राउत जी को किस तरीके से जो मुमरा में एक बीजेपी के नाम से मुसलमानों को डराया जा रहा है। हम हमेशा यही कहते हैं कि तिल तिल के मरना, बिना एजुकेशन के, बिना हेल्थ से मरना, एक ही बार मरना ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से 15 सालों से ना आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाया है, ना हेल्थ केयर मिल पाई है, इंक्लूडिंग कब्रिस्तान, मरने के बाद भी आपको एक बेहतर प्लेस डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी नहीं दे पाए हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर जो असल बात है हम वो बता रहे हैं। अब इसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसा नहीं है। मगर जो 15 सालों से मुमरा का माहौल बिगड़ा हुआ है, हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं और सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से अश्विन मैम ने भी जो इनकी पूरी पोल खोलने की कोशिश की है, इस पे क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।